आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। पीड़ित पिता ने लगाई पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार। कानपुर नगर पिता महबूब पहुंचा पुलिस कमिश्नर कानपुर के पास। साहब, दामाद सरताज और कर्नलगंज के हिस्ट्री शीटर मुरसलीन उर्फ भोलू जान से मारने की धमकी देते हुए एक बार फिर पैसे की कर रहा डिमांड। प्रार्थी महबूब जो इफ्तिखाराबाद कानपुर का रहने वाला है। प्रार्थी महबूब ने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी सरताज से मुरसलीन उर्फ भोलू की जिम्मेदारी पे की थी। शादी के बाद दामाद सरताज ने उसकी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बेटी गंभीर बीमारियों में ग्रस्त हो गई। बेटी की बीमार होने की खबर जब महबूब को पता चली तो महबूब अपनी बेटी को बदहवास हालत में अपने घर ले आया और बेटी का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद बेटी की हालत सुधारने के बाद जब महबूब ने मुरसलीन उर्फ भोलू से संपर्क किया तो मुरसलीन उर्फ भोलू ने पैसे की मांग की और दोबारा घर बसाने की बात कही। तब महबूब ने मुरसलीन भोलू को 5,000 रुपये दिए, क्योंकि दामाद सरताज भोलू का सारा काम ठेकेदारी का देखता है। उसका खास गुर्गा है जो भोलू के कहने पर उसकी बेटी से मारपीट करता था और पैसे की मांग करता था। कल जब दामाद और भोलू से मिलने के लिए महबूब कर्नलगंज पहुंचा और दामाद और मुरसलीन उर्फ भोलू से बात की, तब दामाद सरताज ने अपनी कमर से कट्टा निकालकर मुझे दिखाया और मुझे भाग जाने को कहा। तब भोलू ने कहा, मार दो साले को, जो होगा देख लेंगे, हमारी थाने में सेटिंग है। महबूब अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागा। महबूब ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ रोल। आज आप कमिश्नर ऑफिस आए हैं, किस शिकायत को लेकर आए हैं? मैं अपनी बेटी की शिकायत को लेकर आया हूँ। मैंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी 10 फरवरी 2020 को, और 28 फरवरी को मेरी लड़की उनके घर में बीमार हुई अपनी ससुराल में। मैं उसको लेके मानामा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद से मैं बहुत पीड़ित रहा। मुझे बड़ी धमकियाँ दी गई, मैं भागता रहा। मैंने कई बार भोलू और सलीम खान के पास गया, वो उसकी ठेकेदारी, सरताज अहमद लड़का जो है उसकी ठेकेदारी करता है। भोलू ने हमेशा टरकाया और धमकियाँ दी मुझे। मैं हर बात पे जो हूँ घबराता रहा, डरता। मैं बहुत, मेरा कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं ना, मैं पीछे मेरे कोई है ही नहीं। मैं अकेले अपने घर का खर्च चलाता हूँ मजदूरी करके। लेकिन जब नहीं मिला, कल मैं फिर उनके पास पहुँचा, कोई बुलाया गया तो कहने लगे 65,000 रुपया ले लो और चले जाओ यहाँ से, ख़त्म करो रिश्ता, नहीं तो तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। तो सरताज अहमद साहब ने कहा, भैया ये कौन सी बात हुई, मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो कहने का, हमने क्यों बर्बाद की, तूने खुद अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करवाई है। और उसके बाद उसने कमर पे यूँ हाथ करके कहा कि जब बताए साले क्या, तो उधर से भोलू की आवाज़ आई कि मार दो, देखा जाएगा जो होगा। ये कहा, मैं किसी तरह से वहाँ से निकला और वहाँ से आके मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था यहाँ आने के लिए। तो मैंने फिर किसी तरह से हिम्मत जुटाई और न्याय के लिए हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं। ये जो भोलू हैं, मुरसलीन हैं, ये क्या हैं और ये किस आधार पर जो है धमकी देते हैं, किससे इनके ताल्लुक हैं? ये जो भोलू जो है, ये सरताज लड़का उनके वहाँ काम करता है। उनका यही काम है भोलू का, कि दूसरों को, गरीबों को परेशान करना। जो उनको खिलाता पिलाता है उसका सपोर्ट करते हैं। न्याय कतई नहीं, वो किसी को नहीं दिलाते हैं। ये चीज़ है उनका एक काम। इरफान से भी इनके वो जुड़े हैं क्या? नहीं, अब उनके वो तो आप समाजवादी पार्टी के वो भी हैं, समाजवादी पार्टी के वो भी हैं। उनकी बैठक है इरफान की, वहाँ जाना आना है उनका। वो पार्षद हैं, पूरा सपोर्ट उनका रहता था इरफान का, उनका सपोर्ट उनको रहता था। कुछ पैसे लिए थे क्या उनसे? जो है मुरसलीन भोलू ने 5,000 रुपये उन्हीं ने 12 तारीख को, 12/7/2022 को 5,000 रुपये उन्हीं ने मुझसे लिए थे कि मैं तुम्हारा मामला सुलटवा दूंगा। मैंने किसी तरह से 5,000 उस दिन ना दे के मैंने उसका इंतज़ाम किया, और पैसा का इंतज़ाम करने के बाद उनको 5,000 रुपये मैंने कहने दिए थे जी। किसने दिलवाए थे? नहीं, किसके सामने दिलाए गए थे? नहीं, वहाँ पर जो लोग थे, वहीं पेजबाग के कुछ लोग थे, उन्हीं के सामने दिए गए थे पैसे। इसमें इरफान सोलंकी भी थे? नहीं, वो नहीं थे वहाँ पे। तो वो जो है वो नहीं थे। हम झूठ क्यों बोले भाई किसी की? ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।